हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। फिर आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसके अंदर पढ़ेंगे सॉलिडिटी के बारे में सब कुछ। ठीक है, सब कुछ कवर करा जाएगा आपको। सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम आपको सिखाएंगे किस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डी एप्स बनाए जाते हैं, डिप्लॉय करे जाते हैं इथेरियम पे। ठीक है, ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं आपकी इस सीरीज के अंदर। ठीक है, यहाँ आपको सब कुछ सिखाया जाएगा सॉलिडिटी का ए टू जी। ठीक है यार, और भी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी मदद से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डी एप्स बना सकते हैं, लेकिन यार बेस्ट लैंग्वेज है ये, जो कि बनी ही इसलिए है। ठीक है, जो बनी ही इसलिए है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डी एप्स बनाने के लिए। ठीक है, आप पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस इन सब का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन जो बात इसमें है ना लैंग्वेज में, वो बाकी लैंग्वेज में बात नहीं है। ठीक है, एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना इससे पहले काफ़ी लैंग्वेज कर रखी हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, एंड जावा, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड गोलैंग। ठीक है, मैंने पता नहीं कितनी लैंग्वेज कर रखी है इससे पहले, लेकिन यार जो बात ना इस लैंग्वेज के अंदर है, जितनी पावरफुल ये लैंग्वेज है ना यार, उतनी पावरफुल मेरे को उतना पोटेंशियल किसी और लैंग्वेज में लगा नहीं। ठीक है, पर आने वाले टाइम में ना ये लैंग्वेज, जिस तरह पाइथन ने क्या दिखाया हमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है ना, इस तरह यार ये लैंग्वेज भी ना इतनी ऊपर जाने वाली है आने वाले टाइम में। तो यार ये लैंग्वेज यार सीखना मस्ट है सबके लिए, और यार यही कराया जाएगा आपको इस कोर्स में, सारी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझाया जाएगा। ठीक है यार, ये जो लैंग्वेज थी ना, ये प्रपोज किया गया था, इसके बारे में आइडिया प्रपोज किया गया था 2014 के अंदर। ठीक है, 2014 अगस्त में। ठीक है, अगस्त देन जुलाई के अराउंड। ठीक है, और यार ये लैंग्वेज आई थी 2015 में, इन अगस्त 2015 इन अगस्त में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन करेंगे। लेटेस्ट वर्जन क्या है, हम यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन में हर चीज़ सिखाएंगे। लेटेस्ट वर्जन है 0.8.0। ठीक है, ये आया था 2020 में, दिसंबर 16। ठीक है, इस तारीख को यार ये वर्जन आया था। इसी वर्जन के अंदर कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 0.8.11। ठीक है, आपको कवर कराया जाएगा पूरा 0.8 से लेके 0.11 के बीच में। आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि पूरा पूरा 8th वर्जन आपको कवर कराया जाएगा। ये वर्जन को आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ यार, ये आया है अभी दिसंबर 2021 में, बिल्कुल जस्ट अभी आया यार। काफ़ी काफ़ी न्यू है ये, मतलब पूरा वर्जन, कुछ ही इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनदर वर्जन है। इससे पहले यार कैसे होता था, सबसे पहले आता है 0.1, फिर आता है 0.1.2, इस तरह वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं। मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। 0.1.0, फिर 0.1.2, 0.1.3, फिर आता है 0.2, फिर आता है 0.3, फिर इनमें भी कुछ कुछ इंप्रूवमेंट होती रहती है। इस तरह से आता है हमारे पास 0.8, जो कि सबसे लेटेस्ट चल रहा है। हम आपको लेटेस्ट वर्जन में ही हर चीज़ सिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो यार ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे, मैं नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इन्हें समझाता हूँ। ठीक है, ओके। तो यार ये मैंने आपके लिए लिखी है सारी सारी इंट्रोडक्शन थ्योरी सॉलिडिटी के बारे में। ठीक है, ये जानने से पहले एक दो बातें और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप सही में ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं, पब्लिक या प्राइवेट कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यार आपके लिए ना, जो इससे पहले हमने सीरीज कवर करी है सॉलिडिटी से पहले, कुछ सीरीज हमने कवर करी है ब्लॉकचेन के अंदर, यार वो आपके लिए पढ़नी जरूरी है। जिसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट है ब्लॉकचेन, सेकंड वन इज बिटकॉइन, थर्ड वन इज इथेरियम, फोर्थ वन इज ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ये पढ़ के आएँ, उसके बाद ही सॉलिडिटी पे कूदें। ठीक है, वरना यार ये वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी जो मैंने आपको कही थी कि यार कितनी पावरफुल लैंग्वेज है ये। आप इस बात को अगर फील करना चाहते हैं, अगर आप हर चीज़ को समझना चाहते हैं इन डेप्थ, कुछ एब्स्ट्रक्शन लेके नहीं चलना चाहते हैं, तो यार मैं आपको कहूँगा कि यार पहले वो वाले टॉपिक्स करके आएंगे और फिर इस पे कूदिए, कि एकदम डायरेक्ट इस टॉपिक पे कूदना मैं कहूँगा कि यार रेकमेंड नहीं करता इस चीज़ को मैं। ठीक है, एंड अगर आप लोग ये टॉपिक ऑलरेडी कर करके आए हैं, तो यार मैं कहूँगा कि आपको इस टॉपिक में सॉलिडिटी के अंदर आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर आप हर चीज़ समझेंगे। ठीक है, चलिए यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अब आगे बात करते हैं। चलिए यार, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉलिडिटी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट्स एन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल मतलब ह्यूमंस के ज़्यादा करीब है। ठीक है, यानी क्लोज टू इंग्लिश चाहिए। ठीक है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मशीन लैंग्वेज है, यानी 0 1 से काफ़ी दूर है। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है एक। दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर इंप्लीमेंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है डी एप्स। ये क्यों आई थी लैंग्वेज, ये आई ही क्यों है 2015 में, जब इतनी नई लैंग्वेज है ये, इसका कुछ काम भी होना चाहिए, तभी तो इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। मतलब 2015 में आने के बाद भी ये इतनी बूम पे है। ठीक है, अभी भी सबसे बेस्ट लैंग्वेज है ये, किस चीज़ के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डी एप्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इसीलिए आई थी और इसीलिए यार बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, ये बनी ही इस चीज़ के लिए है, इसीलिए तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, इन सबको हम कम प्रेफरेंस देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यार इस लैंग्वेज का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ देखा जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही देखा जाता है, डीएप्स के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपके लिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर द प्रोग्राम विच गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ अकाउंट विद इन द इथेरियम स्टेट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा और बता देता हूँ। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेट्स से एक पीस ऑफ कोड है जो कि कहाँ पे डिप्लॉय होता है, इथेरियम पे, जो कि रखा रहता है इथेरियम पे। ठीक है,
ये क्या कहता है कि इसके अंदर जो भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं, इस अकाउंट्स मतलब इथीरियम अकाउंट, ठीक है, इथीरियम अकाउंट जो होते हैं उनके अकाउंट का बिहेवियर गवर्न करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे करता है, चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ इस बात को, क्लीन करते हैं, एग्जांपल समझाता हूँ इस बात को, ठीक है। तो लेट्स से एक शॉपकीपर है, ठीक है, और एक डिलीवरी मैन है, डिलीवरी मैन डीएम नहीं, डिलीवरी मैन, ठीक है। इन साहब की दुकान है वेजिटेबल्स की, यानी सब्जी की दुकान है, और ये सब्जी डिलीवर करते हैं, ठीक है, सिंपल बात। इन दोनों के बीच में ना एक करार हो रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, करार क्या है? शॉपकीपर कहता है डिलीवरी मैन से कि अगर जिस ट्रक के अंदर वेजिटेबल्स आ रही हैं, ठीक है, शॉपकीपर ने कहा है कि अगर इस ट्रक का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम रहता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पे करूंगा वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, जो आप वेजिटेबल्स डिलीवर कर रहे हो मुझे, वरना मैं आपको पे नहीं करूंगा। डिलीवरी मैन कहता है ठीक है, क्योंकि 20 से ऊपर जाके टेम्परेचर अगर 20 से ऊपर जाएगा तो वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगी, तो यार ना इसका नुकसान होगा ना इसका नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये वेजिटेबल सही तरीके से डिलीवर करता है तो यार इसको पे होना चाहिए डिलीवरी मैन को। अगर सही तरीके से नहीं करता है तो ये साहब कोई पेमेंट करेंगे नहीं, ठीक है, ये अपना नुकसान नहीं करेंगे। दोनों के बीच में करार हुआ, ठीक है, दोनों बात डन हो गई। पर प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों में से कोई भी एक अपनी तरफ की बात रखेगा नहीं, अपनी तरफ की बात मानेगा नहीं। इसने कहा था कि जी, शॉपकीपर ने कहा था शॉपकीपर ने कहा था कि मैं पैसे पे कर दूंगा जैसे ही टेम्परेचर इतने से कम होगा और मेरे पास वेजिटेबल्स आ जाएंगी। डिलीवरी मैन ने कहा है कि ठीक है जी, इतने से कम टेम्परेचर रहेगा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अगर ये अपनी बात का ध्यान नहीं रखता है, ये अपनी बात का ध्यान नहीं रखता है, तो यार ये पे नहीं करेगा इसका काम होने के बाद भी। अगर ये साहब टेम्परेचर सही नहीं रखेंगे तो खराब सब्जी जाएगी इनके पास, ठीक है। तो नुकसान एक बंदे का होगा अगर कोई भी अपनी तरफ की बात रखता नहीं है। तो यहाँ ट्रस्ट का इशू आता है, ट्रस्ट का इशू रिजॉल्व होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। तो यार एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इन दोनों के बीच में, शॉपकीपर और डिलीवरी मैन के बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, अंदर कोड क्या होगा यार, वो हम आगे चल के देखेंगे। सॉलिडिटी का यूज़ करके कोड लिखा जाएगा, ठीक है। एक ना ट्रक के अंदर आईओटी डिवाइस फिट करी जाएगी, आईओटी डिवाइस फिट करी जाएगी, ठीक है। हाई लेवल पर बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, हाई लेवल पे चीज़ समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं, आगे चल के डेप्थ में घुसेंगे। तो यहाँ क्या होगा ना, वो टेम्परेचर मेजर करेगी, टेम्परेचर मेजर करेगी, ठीक है। कभी भी टेम्परेचर उस सर्टेन डिग्री से जो भी सेट करी, जैसे 25 या फिर 20 डिग्री, कुछ भी सेट कर रखा है शॉपकीपर ने, ठीक है, कि जी ये जो वेजिटेबल्स हैं इतने डिग्री टेम्परेचर पर सही रहती हैं, ठीक है। उस टेम्परेचर से ऊपर अगर जाता है, उस टेम्परेचर से ऊपर अगर यहाँ पे टेम्परेचर जाता है तो वेजिटेबल्स खराब हो गई, तो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि इस पर्सन का, यानी शॉपकीपर के जो अकाउंट पैसे हैं उसे डिडक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग इनिशियली क्या होगा, शॉपकीपर ने कुछ अमाउंट ना इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल रखा होगा, ठीक है। ये जो अमाउंट डाल रखा होगा ना शॉपकीपर ने, किस चीज़ का अमाउंट होगा, इन वेजिटेबल्स का अमाउंट होगा जो ट्रक के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा सर्टेन डिग्री से, तो ये पैसे वापस कर देगा शॉपकीपर को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देगा, ठीक है। वरना वरना क्या होगा, अगर भाई इसने अपना काम सही से किया है, अपना काम सही से कर दिया, डिलीवरी मैन ने सब्जी पहुंचा दी है बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा, तो ये क्या करता है यार, ये ना अकाउंट्स में से पैसे जो इसने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल रखे हैं शॉपकीपर ने, इसको डाल देगा डिलीवरी मैन के अकाउंट में, ठीक है, इथीरियम अकाउंट में, समझ रहे हो। तो यार यहाँ पे इस बात को कहने का अर्थ ये था, जो आपको यहाँ पे बात लिखी थी, गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ अकाउंट विद इन द इथीरियम स्टेट, ठीक है। ये बात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह ये गवर्न्स करता है, गवर्न करता है अकाउंट्स को जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सॉलिडिटी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय C++, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इन तीन लैंग्वेज से स्क्रिप्ट क्या है, बनी है। ये सॉलिडिटी जो लैंग्वेज है ना, इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर बनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एंड इज डिजाइन टू टारगेट इथेरियम वर्चुअल मशीन, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दैट। तो इथेरियम वर्चुअल मशीन के बारे में यहाँ डिस्कशन होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉलिडिटी इज एन स्टैटिक टाइप। स्टैटिक टाइप का अर्थ क्या हुआ कि जो लैंग्वेज है ना सॉलिडिटी, ये कैसी लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप की लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज कैसी होती है, जैसे C++ होती है। इससे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह की मैं बताता हूँ आपको। कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है सॉलिडिटी के अंदर, ठीक है, मुझे डिक्लेरेशन टाइम पे ही उसका डेटा टाइप बताना होगा, ठीक है, मुझे डिक्लेरेशन टाइम पे ही उसका डेटा टाइप बताना होगा। तो यार इस टाइप और इस तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो यार इन सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाली लैंग्वेज होती हैं स्टैटिक टाइप, जो कि है C++। पाइथन और जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की नीड नहीं पड़ती डिक्लेरेशन टाइम पे, लेकिन C++ में पड़ता है और सॉलिडिटी में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये बात भी जाननी जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि करता है सपोर्ट इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी ने यार इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पक्के तरह से जानता होगा। तो यार ये सॉलिडिटी कर रहा है, क्या करती है, इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करती है। जब हम एडवांस सॉलिडिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इनहेरिटेंस भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये अच्छे से कवर किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरे पास दो कॉन्ट्रैक्ट हैं ए एंड बी। बी चाहता है ए की ना कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहता है, ठीक है। इसके पास जो कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे स्टेट वेरिएबल कुछ होते हैं, ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हर चीज़ समझ आएगी। कुछ फंक्शन है, ठीक है, इनको इनहेरिट करना चाहता है, इनको भी ये बी चाहता है कि मेरे पास भी सारे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए सिंपल हमें क्या लिखना पड़ता है,
कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए। सिंपल, इस लाइन से क्या होता है, सिर्फ इस लाइन से क्या होता है, ए की सारी प्रॉपर्टी बी के अंदर आ जाती है, इनहेरिट कर पाता है, बी चाइल्ड बन जाता है ए का, ठीक है। ये सारी बातें और आगे चल के एकदम डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा पे, लाइब्रेरीज एंड कॉम्प्लेक्स यूजर डिफाइंड टाइप अमंग दीज फीचर, ठीक है। कुछ और फीचर्स होते हैं इसके पास, कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, वो भी होती हैं इसके पास सॉलिडिटी के अंदर, ठीक है। कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड कॉम्प्लेक्स यूजर डिफाइंड टाइप्स। कॉम्प्लेक्स यूजर डिफाइंड टाइप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे, इनम, ठीक है। ये इन सबको भी सपोर्ट करता है सॉलिडिटी। यार ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है सॉलिडिटी का, ठीक है। इतनी खतरनाक लैंग्वेज है, कितनी मतलब यार इतनी बढ़िया लैंग्वेज है ना यार, मैं काफ़ी एक्साइट हो रहा हूँ आपको बताते हुए इस लैंग्वेज के बारे में बातें, ठीक है। चलिए इसके यार कुछ एग्जाम्पल देते हैं। विद सॉलिडिटी यू कैन क्रिएट, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको यार, ये कुछ ही एग्जाम्पल है यहाँ पे। हम आपके लिए ना एक से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाएंगे आपको, एक से एक डी एप्स बना के दिखाएंगे, ठीक है। यार वहाँ तो आपका मतलब एकदम मजा आ जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे वोटिंग टाइप के, ठीक है। लेट्स से जो यार किसी भी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो यार वहाँ पे क्या होता है, जनरली जो अपोजिशन होती है हारने वाली, वो क्या बात करती है कि ईवीएम हैक हो गए थे, या फिर वोटिंग में कुछ घपलेबाजी हुई है, या फिर बूथ कैप्चर हुए हैं, वगैरह वगैरह वाली बातें करती हैं, ठीक है। हर अपोजिशन पार्टी इस तरह की बात करती है, तो यार हम भी ना कंफ्यूज रहते हैं, हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बात को हम, इस इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जहाँ ट्रस्ट का इशू है, यहाँ ट्रस्ट का इशू है, ठीक है, हमें यकीन नहीं हो पाता किसी एक की बात पे, ठीक है। तो यार हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के, बढ़िया से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के वहाँ पे वोटिंग करा के, क्योंकि यार क्या होगा, इथीरियम पे होगा ये, इथीरियम पे होगा तो सिक्योर होगा ये, ठीक है। इथीरियम पे डिप्लॉय होगा, सिक्योर होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ हम चेक कर सकते हैं वोटिंग कराने के बाद कि फाइनल एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ठीक है, बिना किसी घपलेबाजी के, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जो कि हम बनाएंगे सॉलिडिटी का यूज करके। दूसरा है क्राउड फंडिंग। आपको भी पता है क्राउड फंडिंग के बारे में। क्राउड फंडिंग क्या होता है कि ना किसी कॉज के लिए ना पब्लिक से, जनरल पब्लिक से कुछ अमाउंट मांगा जाता है, ठीक है यार, इस कॉज के लिए, तो लोग डोनेट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ, एक मिनट इससे ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे रेज करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि जो हमने पैसे जमा करे हैं, हमने जो पैसे यार डोनेट करे हैं, ये क्या एक्चुअल कॉज के लिए यूज़ हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, हमें पता नहीं रहता इस बारे में, ठीक है। या फिर कोई सपोज एनजीओज होती हैं, एनजीओ ने क्या किया, क्राउड फंडिंग से ना कुछ पैसे जुटाए हैं किसी नोबल कॉज के लिए, पर यार हमें पता नहीं है कि वो एनजीओ एक्चुअल में यूज़ कर पा रही है, उस काम के लिए यूज़ कर भी रही है उस पैसे को जो हमने डोनेट किया या नहीं। तो यार इसमें क्या होगा, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बेहतरीन यूज़ है। तो यार थोड़ा सा ना बता देता हूँ मैं इसके बारे में, काफ़ी काफ़ी बेहतरीन चीज़ होगी। देखो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। इसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, लोग ना कुछ अमाउंट ऑफ ईथर जमा करेंगे, ठीक है। किसके लिए यार, जो भी इनको कॉज है, जिस चीज़ का भी, जिस चीज़ के लिए भी ये क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइज करी है, इन लोगों ने क्राउड फंडिंग करी है, ठीक है। ये लोग ना पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ ना डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इन्होंने डोनेशन कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, जो इसका मैनेजर होगा, जिसने ये क्राउड फंडिंग अरेंज करी है, ठीक है, मैनेजर होगा ना, ये मैनेजर क्या करेगा ना, इनसे ना हमेशा इससे कंसेंस लेनी पड़े करेगी, ठीक है। इस तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे या जो लोग हैं डोनर हैं, ये डोनर्स हैं, अगर 51% से ज़्यादा लोग, अगर 50% से ज़्यादा लोग अगर कहते हैं, यानी कि 51% लोग ही रजामंदी होनी चाहिए कि जो आपने पैसा दिया है, क्या इस पैसे को इस कॉज के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये 51% लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल कर सकते हो, तभी ये पैसा यूज़ होगा, ठीक है। तो यार हर बार उसको क्या लेना पड़ेगा, इन लोगों से कंसेंस लेना पड़ेगा कि यार क्या ये यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। तो यार हम लोगों को पता रहेगा कि जो हमने पैसा डोनेट करा है ये सही काम में यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये कितनी सेट चीज़ है, मतलब ये किससे बना सकते हैं हम, सिंपल सॉलिडिटी का यूज़ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन चीज़, ट्रस्ट का कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। हम ये सोचेंगे ही नहीं कि यार जो हमने पैसे जमा किया है क्या गलत जगह तो नहीं जा रहा है ये, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, हमने ये भी देख लिया। ब्लाइंड ऑक्शन, ब्लाइंड ऑक्शन क्या होता है, ब्लाइंड ऑक्शन थोड़ा बता देता हूँ मैं। एक सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए बिडिंग ओपन होती है, ठीक है। बिडिंग ओपन होती है, इस बिडिंग के अंदर ना ये नहीं बताया जाता कि किसने कितने की बिड लगाई है, ठीक है। कोई भी आइटम होगा, लेट से कोई भी आइटम, इसके ऊपर बिडिंग चालू है, ठीक है, ये आइटम ऑक्शन में आया है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर दिया जाएगा कि कौन जितनी ज़्यादा बोली लगा देगा, जो जितनी ज़्यादा, जो भी जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा ये आइटम उसका, ठीक है। तो ये भी हम अचीव कर सकते हैं किससे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अचीव, और किसी की प्राइवेसी भी नहीं खुलेगी यार, यहाँ पे प्राइवेसी भी नहीं खुलेगी, ठीक है। प्राइवेसी पता ही नहीं चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा कि एक अकाउंट के एड्रेस से आप कितना कुछ भी पता लगा लेंगे, ठीक है। और इसको भी हम प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ना क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके इसको भी और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से होगा। बहुत ही सिक्योर चीज़, बहुत ही सिक्योर तरीके से, ठीक है। चलिए जी, और देखिए, और क्या है, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट। लेट से एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है या फिर गवर्नमेंट ही है, सपोज गवर्नमेंट है, वो ना किसी चीज़ के लिए डिक्लेयर करती है फंड, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए फंड डिक्लेयर करती है। अब उसमें हो जाता है करप्शन, ठीक है, करप्शन यार होना आम बात है, ठीक है। वो क्या कह देते हैं कि इनकी गलती है, इनकी गलती है, इनकी गलती है, इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन हम इस तरह का गवर्नमेंट का जो फंड है उसको ना इस तरह के हम कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे, ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, एक इस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ना इतने इतने लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए तभी फंड ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इतने इतने लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए तभी फंड ट्रांसफर होंगे।
तो अब सोचिए इस बात को कि अब ये लोग तो कहीं नहीं पाएंगे ना, ये जितने भी लोग का सिग्नेचर यहाँ पे अलाउ है, ठीक है, अगर वो उसमें से एक भी इंसान सिग्नेचर नहीं करेगा, ठीक है, वो इसको मतलब वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है जी इस चीज़ के लिए ट्रांजेक्शन अप्रूव करता हूँ, तब तक ट्रांजेक्शन होगी नहीं, और जैसे ही वो अप्रूव करेगा तो ट्रांजेक्शन होगी। और अगर करप्शन हुआ तो किसको पकड़ना है आप जानते हैं, ठीक है, तो यार करप्शन होगा भी नहीं, वो भी सोचेंगे कि यार अगर करप्शन में पकड़े गए, इस डर की वजह से करप्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या है नाम हमें पता है कि इन्हीं लोगों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तभी जाके आगे बात बढ़ती है, ठीक है, तभी जाके डिक्लेयर होंगे फंड किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यार कितना सिक्योर हो जाएगा, कितना सिक्योर हो जाएगा, करप्शन कितना डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यार जो हमारा हार्ड एंड मनी है जो हम टैक्स की फॉर्म में देते हैं, ठीक है, वो सेव होगा, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, सिर्फ किस चीज़ की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, एक यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, डेप्स से, ठीक है। और ये बनते किसकी मदद से, सॉलिडिटी की मदद से, सॉलिडिटी की मदद से बनते हैं। तो अभी आप समझ रहे हैं सॉलिडिटी सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में ना जिस तरह से पाइथन ने ग्रोथ दिखाई है, पाइथन हर जगह घुस गया यार, डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, हर जगह यार, हर जगह आ चुका है पाइथन, ठीक है, पाइथन हर जगह यूज़ हो चुका है। इसी तरह से ना सॉलिडिटी भी हर जगह आएगी, ठीक है, जिस तरह से यार इसमें डेवलपमेंट हो रही है ना, यार हर जगह यूज़ होगी, ठीक है, ये भी। तो यार जो इस लैंग्वेज को सीख रहा है ना यार, तो आपके लिए यार पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपको, ठीक है। चलिए नीचे मैंने कुछ और बात लिख रखी है आपके लिए, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, ठीक है, प्री रिक्विजिट किसके लिए हैं, सॉलिडिटी शुरू करने से पहले सीखने के लिए, अगर आप चाहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना या फिर डी एप्स बनाना, ठीक है, तो यार आपको ना ये चीज़ जानी जरूरी है, ब्लॉकचेन, इथेरियम या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, अब आप तो समझ चुके होंगे यार, पावर तो आप समझ चुके होंगे ना कितनी ज़्यादा है डिसेंट्रलाइज ऐप और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि बनते हैं सॉलिडिटी की मदद से। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वोटिंग, क्राउड फंडिंग, ब्रांड ऑक्शन या मल्टी सिग्नेचर वॉलेट सिर्फ यही बना सकते हैं हम, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ भी ट्रस्ट इशू है, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए सॉलिडिटी की मदद से, इथेरियम पे डिप्लॉय करिए, ठीक है, वो हो गया इशू आपका रिजॉल्व, सिंपल, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशंस है किस तरह की है, जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब क्या करता है यार, हमें ना अलग तरह के ऐड दिखा के हमें टाइम खराब करता है, ठीक है, अलग अलग रिकमेंडेशन देके, जो कि नीडेड भी नहीं है, ठीक है, टाइम खराब करता है व्यूज़ के लिए अपने, ठीक है, मैनिपुलेट करता है हमारे माइंड को। तो यार इसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है डी ट्यूब से, डी ट्यूब नाम से इसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये क्या है, डिसेंट्रलाइज ऐप है, किस तरह बनाई गई है, सॉलिडिटी का यूज़ करके बनाई गई है, इथेरियम पे ये भी डिप्लॉय है, ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशन जिन पे यार हमें भरोसा नहीं कि हमारा डाटा सेल करती है वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह की बातें, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डी ऐप बना सकते हैं, डी ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी की वजह से लोग इस ऐप को यूज़ करना भी चाहेंगे, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आप हर चीज़ को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी ऐप्स प्रेजेंट है, उन सबको आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक अथॉरिटी के पास पूरी ओनरशिप नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं, आपकी आंखों में चमक आ गई है, तो यार इस बात को आप सीरियसली लेंगे कि ब्लॉकचेन के बारे में जानना पढ़ना जरूरी है, सॉलिडिटी स्टार्ट करने से पहले इथेरियम के बारे में जानना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से जानेंगे यार, हमने ऑलरेडी ब्लॉकचेन और इथेरियम के बारे में सारी बातें कवर कर रखी हैं। अब आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार मैं आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए कह रहा हूँ कि यार हमारी वीडियोस को देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको समझना है बातों को अच्छे से, तो यार आपको ये जानना जरूरी है, तभी सारी आपकी बातें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। वरना ये आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अथॉरिटी एक अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। मेरी बातें बोल तो दूंगा, लेकिन आपको पकड़ने में, समझने में दिक्कत आएंगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जावा, ठीक है, C++, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी यार, कैसे भी सी, किसी भी तरह की लैंग्वेज होगी ना, अगर आपको आती है तो सॉलिडिटी आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाली है। लेकिन यार मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि यार किसी इंसान की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी ही बनने जा रही है, ठीक है। अगर कोई इंसान पहली लैंग्वेज ही अपनी सॉलिडिटी को चूज़ कर रहा है, ठीक है, तो यार उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए इस कोर्स के दौरान कि कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, क्या बातें हो रही है, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान भी है जिसने यार इससे पहले 1 2 3 4 कितनी प्रोग्राम लैंग्वेज कर रखी है, ठीक है, तो वो इंसान ही बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इंसान भी बोर नहीं होना चाहिए कि यार कैसा बकवास कोर्स है कि यार इतनी छोटी चीज़ बताने के लिए नहीं। इस कोर्स को तैयारी इस तरह करा गया है। और सॉलिडिटी के अंदर ना यार ऐसा नहीं है, सॉलिडिटी एक और बात हो जाती है, सॉलिडिटी ऐसा नहीं कि जो बाकी अब तक की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इनकी तरह काम नहीं करता यार, इनसे हटके काम करता है, ठीक है। तो जो हटके काम करता है ना, वो सीखने के लिए आपको यार ये हर एक वीडियोस को देखना पड़ेगा। और बोर तो आप होने नहीं वाले इस कोर्स के दौरान, ठीक है, बोर आप होने नहीं वाले, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला। और जो नया बंदा है उसको भी ये लगेगा नहीं कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, हर चीज़ अच्छे से समझ में आने वाली है, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा यार, आपको जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया जाएगा तो आप फुर्ती से एकदम बिना किसी दिक्कत के एकदम बना सकते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए यार, सर इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगली वीडियो हम करेंगे कोर्स का ओवरव्यू, मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू दूंगा यार, किस तरह हम कोर्स में क्या क्या बातें लिखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ये पत्थर की लकीर होगी, सारी की सारी वीडियो इसी फॉर्म में आएंगी, नहीं, लेकिन पर ये पता चल जाएगा आपको, ये पता चल जाएगा कि हाँ जी ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से फॉलो होने वाली है, इस तरह से वीडियो आने वाली है, ठीक है, ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।